नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 का रिपीटिशन होता है, किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार दिखाई पड़ता है, किसी के में 2 बार, किसी के में 3, किसी के में 4, किसी के में 5 बार दिखाई पड़ता है और कुछ ऐसी डेट ऑफ बर्थ होती हैं जिसमें 1 मिसिंग होता है, अर्थात एक बार भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन सब का मतलब क्या है, ये सब जानेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यदि आप अपने बच्चे का नाम अंक ज्योतिष के अनुसार रखना चाहते हैं और अंक ज्योतिष से संबंधित किसी प्रकार का परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। तो डेट ऑफ बर्थ में 1 कितनी बार आता है, इसे समझने के लिए आपको कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे समझना है कि डेट ऑफ बर्थ में 1 कितनी बार आता है। तो डेट ऑफ बर्थ को आपने लिया, अब आपके सामने डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1990। इस डेट ऑफ बर्थ में आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1 कितनी बार आया है, 1 2। इस डेट ऑफ बर्थ में 1 आया है केवल 2 बार। लेकिन बात इतने से नहीं बनेगी। अब आपको क्या करना है कि इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाल लेना है। मूलांक और भाग्यांक यदि निकालना आपको नहीं आता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने मूलांक और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें आप आसानी से मूलांक और भाग्यांक को निकालना सीख सकते हैं। तो अब मूलांक की बात करते हैं। तो मूलांक आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर डेट लिखी है 8, तो मूलांक हो गया 8। अब भाग्यांक निकाल लेते हैं। तो भाग्यांक निकालने के लिए इस डेट ऑफ बर्थ की सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो आएगा 28। अब 28 में 2 और 8 को फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 10 में 1 और 0 को फिर से ऐड करेंगे तो आएगा 1, यानी कि भाग्यांक हो गया 1। अब आपने देखा कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 आपको 2 बार दिखाई पड़ रहा है, मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है। तो अब समझिए कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 कितनी बार है, इसमें भाग्यांक और मूलांक को भी साथ में लेना पड़ेगा। तो 2 बार तो पहले से ऑलरेडी था ही और मूलांक में 1 आपको नहीं दिखाई पड़ा, भाग्यांक में 1 आपको दिखाई पड़ा, तो आपको इसे ले लेना है। तो कितना आया 3, यानी कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 माना जाएगा 3 बार। अगर यहीं पर मूलांक 1 होता और भाग्यांक भी 1 होता तो 2 + 1 + 1 ले लेते, तो इस डेट ऑफ बर्थ में जो 1 था वो 4 बार माना जाता। और मान लीजिए भाग्यांक यहाँ पर 7 होता, 1 की जगह 7 होता, तो केवल इस डेट ऑफ बर्थ में 1 केवल 2 बार माना जाता। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किसी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 को कैसे कैलकुलेट करना है कि वह कितनी बार आया। अब इतनी बात समझने के बाद अब आपको यह समझना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। यदि डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार भी ना आए, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, जुड़े रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब चलिए समझते हैं कि जिनके डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार भी नहीं होता है तो उनके साथ क्या समस्या होती है। यदि 1 डेट ऑफ बर्थ में एक बार भी नहीं होगा तो ऐसे लोगों की जो मेमोरी होती है वह वीक हो जाती है, काफ़ी वीक होती है। लोगों की डेट ऑफ बर्थ याद ना रह पाना, लोगों के चेहरे याद ना रहना, लोगों के नाम भूल जाना, लोगों के बर्थडे भूल जाना, इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, अर्थात मेमोरी काफ़ी वीक होती है। अब बात कर लेते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जब 1 एक बार आता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या समस्या होती है कि गुड इन कम्युनिकेशन बट बैड इन एक्सप्रेशन, अर्थात ऐसा व्यक्ति बातचीत करने में तो अच्छा होता है लेकिन अपनी बात को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर पाता है। अच्छी खासी तैयारी करके घर से जाएगा
लेकिन सामने वाले व्यक्ति से उस बात को अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, उसका प्रदर्शन कमजोर हो जाता है। अर्थात जो वाक चातुर्यता होती है ऐसे लोगों के अंदर अच्छी देखने को नहीं मिलती है। इनकी वाणी से लोग प्रभावित नहीं हो पाते हैं, ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग अपनी बुद्ध को बलवान करें, क्योंकि जब बुद्ध कमज़ोर होता है तो ऐसी अवस्था में ये समस्या देखने को मिलती है। तो आपको चाहिए कि आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें या ओम बम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप लोग सोच रहे होंगे पंडित जी अंक ज्योतिष के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ से ग्रहों पर आ गए। देखिए, अब अंक ज्योतिष की बात करें चाहे कुंडली की बात करें, समस्या होती है और समस्या के लिए जो समाधान आपको बताया गया वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। आप अच्छा बोल पाएंगे और अच्छा समझा भी पाएंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 2 टाइम्स आ गया, 2 बार आ गया, तो आपके साथ क्या होगा, आप गुड इन कम्युनिकेशन एंड गुड इन एक्सप्रेशन हो जाएंगे। यानी कि बातचीत भी आपकी अच्छी होगी और जो लोग होंगे वो आपसे प्रभावित होंगे। आप वक्ता हैं और जो श्रोता होंगे वो आपसे बहुत प्रभावित होने वाले हैं। आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, लोग आपसे प्रभावित होंगे और कई बार किसी बड़े काम में निर्णय लेने के लिए आपको आगे करेंगे कि आप इस पर निर्णय लीजिए और आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यदि डेट ऑफ बर्थ में 1 2 टाइम्स आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 3 टाइम्स आ जाए, यानी कि 1 3 बार आ जाए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति या तो बहुत बातूनी हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं, या तो बहुत अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। मतलब बात करेंगे तो इस कदर बात करेंगे कि लोग समझेंगे कि ये कितना ज़्यादा बोलता है, और बहुत ज़्यादा बोलने के कारण आपकी बात की वैल्यू करना कम कर देते हैं। और कई बार देखा गया है कि अगर 1 3 टाइम्स है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हो जाएंगे, यानी कि इतना कम बोलेंगे, इतना अलग थलग रहने की कोशिश करेंगे, एकांत में रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करेंगे, यानी कि अंतर्मुखी हो जाते हैं पूरी तरीके से कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितना अंतर्मुखी है, कैसा व्यक्ति है। कई बार बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होने के कारण ऐसे लोगों को व्यक्ति घमंडी समझ लेते हैं कि ये घमंडी हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते। तो अब बात कर लेते हैं कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स आता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट इन टंग आ जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं कि अपनी बात को बोलते रहते हैं और बीच में ऐसी बात कर देते हैं कि उन्हीं की बात उनके विपरीत लगने लगती है। फिर ऐसे लोगों को बार बार साफ सफाई देनी पड़ती है कि आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा। तो कॉन्फ्लिक्ट इन टंग देखने को मिलता है, अपनी ही बात पर ही कायम नहीं रह पाते कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या समझाना चाहते हैं और किस पर्पज से बोल रहे हैं। ऐसी समस्या देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 5 टाइम्स आता है तो जैसा आपको डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स 1 आने पर देखने को मिला, वैसी ही समस्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 5 टाइम्स आ जाता है तो वही समस्या आपको देखने कि कॉन्फ्लिक्ट इन टंग आ जाता है। तो ये आपने जाना कि डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 आपका रिपीट हो रहा है तो किस प्रकार के परिणाम आपको दे सकता है। तो आपने जाना कि डेट ऑफ बर्थ में यदि 1 4 टाइम्स आ जाए और 5 टाइम्स आ जाए तो कॉन्फ्लिक्ट इन टंग देता है। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि वाक चतुराई में कमी देता है, यानी कि वाणी को थोड़ा डिस्टर्ब करता है, वाणी प्रभावशाली नहीं रह पाती है। तो इसके लिए आपको भी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स है और 1 5 टाइम्स है, ऐसे लोग गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं या ओम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपकी जो बोलने वाली समस्या है, अपनी आप को व्यक्त करने वाली समस्या है, वो समाप्त हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आपने इस वीडियो से कितना रिलेट किया, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं आप। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर, जैसा कि मैंने बताया था कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं, उस वीडियो का लिंक दिया हो, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।